हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? सुबह के बज चुके हैं 6। दोस्तों सभी तैयार हो जाइए। आज हम लाइव सेशन जो लेने जा रहे हैं, ये तारीख है आज 9 मई। तो दोस्तों ये हमारा सेशन होगा HPSSC हमीरपुर बोर्ड का। जो क्वेश्चन पेपर सेट जो होगा वो हमारा होगा चौथा। ठीक है, तो इसमें हमारा ये महादेव बैच चला हुआ है। इसमें क्या टारगेट है कि अब की बार सरकारी दामाद बनकर रहेंगे। HPSSC हमीरपुर बोर्ड के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं पिछले 3 वर्षों के, उनका हम डेली एक एक क्वेश्चन पेपर जो है वो आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा सेट 4 रहेगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपनी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी कैंडिडेट हैं दोस्तों सभी इस वीडियो का लाभ ले सकें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो शेयर होनी चाहिए दोस्तों। और इसमें हम आपको करवाएंगे कितने 65 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कौन कौन से 65 प्लस क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको दोस्तों। तो 65 जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, इसमें मिक्स आपको 2-3 प्रश्न रीजनिंग के भी देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आता है, क्वेश्चन जो है वो आता है 106। 106 है, वर्तमान समय में बेबीलोन का लटकता बगीचा कहाँ अवस्थित है। तो देखिए दोस्तों, बेबीलोन का लटकता बगीचा जो है वो है आपका इराक में। ठीक है, इराक में जो है ये बेबीलोन का लटकता हुआ बगीचा है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा गुम्बज डोम है तो कहाँ पर है दोस्तों। तो ये है जो आपका गोल गुम्बज। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। उसके बाद 108 नंबर का क्वेश्चन। तो 108 नंबर प्रश्न है आपके सामने। देखिए दोस्तों, कमेंट जल्दी से जल्दी कीजिए कि सुंदर शहर चंडीगढ़ की डिजाइनिंग किस वास्तुकार ने तैयार की थी। तो इसमें आपका जो ऑप्शन रहेगा दोस्तों, ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ली जो बर्बूजियर है उनके द्वारा जो है ये की गई थी। तो ली काबूर्जियर। ठीक है, ली कार्बूजियर। ठीक है, ली कार्बूजियर जो है इनके द्वारा ये की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किसके शासनकाल में दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन है बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक और शाहजहां। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये आपका होगा ऑप्शन कौन सा हो सकता है दोस्तों, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो ये होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक और जो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। लेकिन गुलाम वंश का जो इसका संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश आता है गुलाम वंश। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो ये लोधी वंश सिकंदर लोधी वंश से संबंधित थे, और अकबर और औरंगजेब जो थे ये मुगल जो वंश था उससे संबंधित थे। कहाँ स्थित क्षेत्रों में सूरज की उष्मा तीव्र नहीं होती। तो कहाँ स्थित क्षेत्रों में, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये होगा आपका जो देखिए इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका जो विषुववृत्तीय के विषुववृत्तीय के पास जो है ये आपका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो हवा में जल वाष्प की मात्रा वर्गीकृत है। तो हवा में जल वाष्प की मात्रा जो वर्गीकृत है वो है आर्द्रता। ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों। कमेंट जल्दी से जल्दी कीजिए और शेयर का बटन दबाइए और अपने दोस्तों तक जो है वीडियो को पहुंचाइए। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है 113 की
वायुदाब में बदलाव के कारण हवा की चाल है। तो देखिए दोस्तों, वायुदाब में बदलाव के कारण हवा की चाल जो है वो है आपकी अवक्षेपण। अवक्षेपण ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न कि उष्णकटिबंधीय जलवायु में शामिल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु में, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में शामिल है दोस्तों। तो ये है आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा ध्रुवीय जलवायु। और पिछला जो प्रश्न मैंने आपको बताया इसमें मिस्टेक रह गई, अवक्षेपण नहीं होगा दोस्तों, इसमें होगा आपका ऑप्शन ए पवन। वायुदाब में बदलाव के कारण हवा की चाल जो है तो पवन, ठीक है, विंड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी विधि अन्न बोझा चुनने की त्वरित व छोटी आपूर्ति देती है। तो ऑप्शन होगा सी। तो यह है क्लैंप दहन, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शुद्ध चूने का गुणधर्म है। तो यह है आपका ऑप्शन सी, प्लास्टिकता की उच्च कोटि, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कि ऑर्डिनरी जो पार्टलैंड सीमेंट ओपीसी को कितने ग्रेडों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये है आपका 10। उसके बाद कुछ और प्रश्न हमारे पास आते हैं कि एक सीमेंट की थैली का कितना वजन होता है। तो देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न तो है नहीं ये, पर वैसे ये कॉमन सेंस का है एक। तो इसमें सभी को पता होगा कि 50 केजी की जो है ये थैली होती है। सर्वप्रथम बार प्रयुक्त मसाला था। तो देखिए दोस्तों, ये था आपका कीचड़ मसाला, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब ईंट तोड़ी जाए तो क्या अवलोकन करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एक रूप सतह, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, गुप्त काल में उत्पादन में राजा का हिस्सा जाना जाता था। तो देखिए क्या बोलते थे, तो वो बोलते थे भाग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पृथ्वी सूर्य की आसपास परिभ्रमण करती है, यह थ्योरी रखने वाला कौन था। देखिए दोस्तों, कि पृथ्वी जो है सूर्य के आसपास भ्रमण करती है, ये थ्योरी किसके द्वारा रखी गई थी। तो ये रखी गई थी आर्यभट्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कि डैश की सुप्रसिद्धि कॉलेज के स्थापक भवनी वजीर मोहम्मद गावा थे। तो देखिए दोस्तों, सुप्रसिद्ध कॉलेज के स्थापक जो थे बहमनी वजीर महमूद गावा थे। तो कौन थे, तो ये थे आपका ऑप्शन होगा इसका सही, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी होगा वीदर। वीदर की सुप्रसिद्धि कॉलेज के संस्थापक बहमनी वजीर मोहम्मद गावा थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है वो सीरी शहर, हौज ए अलाई और जम्मत खां मस्जिद बनाए हैं, लेकिन जलालुद्दीन का मकबरा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नहीं बनाया गया, ठीक है। तो ऑप्शन होगा बी। उसके बाद अकबर के काल में फारसी भाषा का कुशल लेखक किसे माना गया था। तो माना गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका अबुल फजल। अबुल फजल जो है अकबर के काल में फारसी भाषा के कुशल लेखक थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है 126, मद्रास के संस्थापक थे। तो मद्रास के संस्थापक थे आपके जो फ्रांसिस डे, ठीक है। फ्रांसिस डे जो थे वो मद्रास के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथी एवं गर्मपंथी गुटों में बन गई। तो कौन सी थी वो जो अधिवेशन था, कौन सा था। तो ये था अधिवेशन आपका ऑप्शन जो है सूरत का अधिवेशन,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्य गांधी द्वारा प्रथम लिखा गया था? तो ये था दोस्तों, कौन सा कार्य था ये था हिंद स्वराज जो था कार्य ये। उसके बाद ग्रेट बियर है एक, तो ग्रेट बियर जो है एक, देखिए दोस्तों ये है आपका नक्षत्र, ऑप्शन डी होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, तो निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी निर्माण की लक्षण जो लक्षणिकता है? तो ये है आपका ऑप्शन होगा डी, तो कालडेरा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, लातविया किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो लातविया जो है वो करती है आपकी किसके साथ नहीं करती? तो देखिए दोस्तों, इन रसिया जो और बाकी एस्तोनिया और लुथियानिया इनके साथ करती है, लेकिन पोलैंड के साथ नहीं करती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कि फिलीपींस के उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये कहलाते हैं आपके बैग यूओ, ठीक है, बैग यूओ। आपने काफ़ी सारे इस वीडियो में ऐसे प्रश्न देखे होंगे जो HPSSC डालता है, लेकिन आपको उनकी कोई जानकारी नहीं होती। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके और जो भी साथी मित्रगण हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके, और वो भी जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और सार्थक बना सकें। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो है वो प्रश्न आता है कि निम्न में से किसके पास प्राकृतिक गैस निक्षेप नहीं है? तो देखिए दोस्तों, किसके पास नहीं है? तो ये है आपके सूडान के पास जो है ये नहीं है। बाकी नाइजीरिया, मिस्र और अल्जीरिया के पास है, ठीक है, प्राकृतिक गैस। लेकिन जो आपकी सूडान है उनके पास नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध जो है वो हिस्सा है दोस्तों चंबल परियोजना का, ठीक है। चंबल परियोजना का जो है गांधी सागर बांध हिस्सा है। राजीव गांधी युवा विकास राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में जो है ये स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि निम्न में से किस शहर पर सूरत की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं पड़ती हैं? तो देखिए दोस्तों, किस शहर पर जो है सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं पड़ती हैं? तो ये है आपका ऑप्शन श्रीनगर। श्रीनगर जो आपका जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पड़ता है। तो ठीक है, जम्मू कश्मीर जो आपका पहले स्टेट था उसके अंतर्गत श्रीनगर पड़ता था। तो देखिए दोस्तों, श्रीनगर के अंतर्गत नहीं पड़ता। अब मुंबई, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम इनके साथ जो है इन पर जो है सूरज की तिरछी किरणें पड़ती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, रंगना थिट्टू पक्षी अभयारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में जो है ये स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रधानमंत्री के द्वारा जो है ये की जाती है, ठीक है। तो शेयर का बटन अभी तक आप लोगों ने नहीं दबाया है, शेयर कीजिए, कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, देखते हैं कितने प्रश्न आप लोगों को आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, संघ राज्य में काबीना सचिवालय किसके चार्ज में होता है? तो देखिए दोस्तों, ये इसका जो सही आंसर होगा आपका भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी होगा सही। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा के संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए होगा प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जो है लोकसभा के संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। उसके बाद 141 जो हमारे पास प्रश्न आता है दोस्तों, तो 141 प्रश्न है हमारे पास कि क्या है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो ये जो है किसके द्वारा जो है शपथ दिलाई जाती है? तो ये दिलाई जाती है राज्य के
राज्यपाल द्वारा। ठीक है, ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में विधायी अविष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? तो देखिए दोस्तों, ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानमंडल के पास। ठीक है, ऑप्शन बी हो। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि जो आपका 143 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा प्रश्न है दोस्तों? तो प्रश्न है आपके पास कि निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के घटक व्यक्तिगत स्वामित्व में किए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के घटक व्यक्तिगत स्वामित्व में किए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इकोनॉमिक्स के प्रश्न चले हुए हैं ये, तो इसका सही आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, किसकी अध्यक्षता के तहत बीमा क्षेत्र सुधार समिति का संगठन किया गया था? तो देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, R.N. मल्होत्रा की अध्यक्षता के तहत जो है बीमा क्षेत्र सुधार समिति का गठन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, छोटी अवधि में जब तक वह डैश प्राप्त ना कर ले तब तक उत्पादन चालू रखता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलित लागत, छोटी अवधि में जब तक वह चलित लागत प्राप्त कर ना ले तब तक उत्पादन चालू रखता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास? तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि भारत में किस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र अधिक प्रभावशाली है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन जो रहेगा सही वो रहेगा सी, वाणिज्यिक बैंकिंग, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कि ऑपरेशन फ्लड के जनक हैं? तो देखिए दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड के जनक हैं वर्गीस कुरियन। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कि मरीचिका एक लाक्षणिकता है जिसका कारण है? तो देखिए दोस्तों, कारण है ऑप्शन सी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है, जल का घनत्व होता है? तो जल का घनत्व होता है ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर महत्तव। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रक्रिया द्वारा एक तरल द्रव्यमान छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पायसीकरण, ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि निम्न में से कौन सा पॉलीमर प्राकृतिक रूप से प्राप्त पॉलीमर से पुनः संश्लेषित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा रेयान, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा महाद्वीप पश्चिमी महाद्वीप से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये जाना जाता है आपका दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि निम्न में से कौन सा शर्करा का मुख्य स्रोत है? तो देखिए दोस्तों, शर्करा का जो मुख्य स्रोत है वो कौन सा है? तो शर्करा का मुख्य स्रोत इनमें से आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, तो गन्ना, ऑप्शन सी। उसके बाद निम्न में से कौन सा जननिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित प्रथम हार्मोन है? तो देखिए दोस्तों, ये है आपका इंसुलिन, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, उसके बाद ब्लड रिलेशन के प्रश्न है ये। देखिए दोस्तों, तो मैं आपको आंसर बताऊंगा सीधा। ठीक है, तो चलो प्रश्न पढ़ लेता हूँ। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए अनुराग ने कहा, यह लड़की मेरे पिता की एकमात्र बालक की बेटी है। तो अनुराग की जो पत्नी का इस लड़की से क्या संबंध है? तो देखिए दोस्तों, मैं आंसर आपको बताऊंगा। देखिए, फुल क्रैश कोर्स जब हमारा आएगा, देखिए जो रीजनिंग से संबंधित, तो उसमें हम फुल डिस्कस करेंगे इन प्रश्नों को। तो 155 का ऑप्शन जो होगा आपका वो होगा आपका
ऑप्शन नंबर डी, तो ये माता। ठीक है, तो अनुराग की पत्नी का इस लड़की से जो संबंध है वो माता का संबंध है और कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है ये, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखिए दोस्तों, बाकी सॉल्व आपने खुद करना है। अगर आपका सी आता है तो आपकी रीजनिंग अच्छी है। देखिए, उसके बाद नेक्स्ट हम HPGK की बात करते हैं। तो मानव निर्मित झील जो है वो है गोविंद सागर झील और ये बिलासपुर जिला के अंतर्गत पड़ती है, आप सभी को पता होना चाहिए। और इसकी जो लंबाई है 168 वर्ग किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। त्रिगर्त आधुनिक काल में इंगित किया गया है, तो कांगड़ा का पुराना नाम था दोस्तों त्रिगर्त। ठीक है, ये आप याद होना चाहिए। उसके बाद 1994 तक निम्न में से कौन सा भवन हिमाचल भवन के नाम से जाना जाता था? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वर्नेस कोर्ट। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, पगवाले हैं, तो पगवाले जो हैं ये हैं आपके ऑप्शन नंबर ए होगा एक पत्नीक। ठीक है, उसके बाद किस राज्य ने ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है 2018 के, तो इनको हम स्किप करेंगे। ये जो है काम के प्रश्न नहीं है अब। ठीक है, आपने करंट अफेयर जो हाल ही में है उसको ही रिवाइज की। ठीक है, तो उसके बाद इंग्लिश के प्रश्न हमारे पास आते हैं। तो इंग्लिश के प्रश्न हैं, तो 165 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन जो होगा सी। ठीक है, तो एक्टिव 165 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 165 का ऑप्शन नंबर सी होगा ऑफ। ठीक है, इसमें फिलिंग इन द ब्लैंक्स में लगेगा ये ऑफ, है ना। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है एंटोनिमस का, तो इसमें जो है वो 166 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, और 167 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो ये आपने देख लेने हैं प्रश्न। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें झूठ का पर्यायवाची, तो झूठ का जो पर्यायवाची होगा दोस्तों होगा 168 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है झूठ का पर्यायवाची? देखिए दोस्तों, अझूठ से झूठ और पाप ये नहीं है, लेकिन मिथ्या झूठ का पर्यायवाची है। ठीक है, लोक जमा उत्तर या अपने संधि विच्छेद को जोड़ना है, तो संधि विच्छेद को किस प्रकार से? तो लोकोत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। और जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं जो है आप क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अप्रत्याशित। ठीक है, मतलब किस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं कि जिसकी आशा ना हो, अप्रत्याशित। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जो है ज़रूर इसे शेयर करें और ध्यान से सुनिए। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो PDF आपको जो है कहाँ मिलेगी? इस जो आपको वीडियो की हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, HPSSC हमीरपुर बोर्ड की अपडेट्स, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से आप जो है उसे ज्वाइन कर लिया। अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप नहीं है तो सबसे पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए उसको। उसके बाद जो है दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। आपको डेली लाइव क्लास की जो है जो अपडेट होगी वो आपको सब्सक्राइब बटन को आपने प्रेस कर देना है और बेल आएगी साथ में, उसको भी आपने क्लिक कर देना है, तभी आप तक जो है वो डेली नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और PDFs के लिए आप टेलीग्राम ऐप को जो है डाउनलोड करें। उसके बाद हमारे दिए गए लिंक पर हमारे उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आपको जो है प्रतिदिन की जो भी वीडियो की PDF होगी वो आपको मिल जाएगी। 180 प्लस प्रश्न क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे डेली, एक सुबह एक शाम को 9 बजे शाम को और सुबह 6 बजे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।